कुछ लोग इस मेंटेलिटी के भी होते हैं जो बेटियों को नापसंद करते हैं। अगर अल्लाह ने उसको बेटा दे दिया तो 20 किलो 25 किलो मिठाइयां बंटवाता है, खुशी भंडारों में भंडारे के मेरे घर लड़का हुआ है। कहीं अल्लाह ने बेटी दे दी तो मुंह छुपाकर मुंह लुकाकर घर में बैठ जाता है, जैसे कितना बड़ा अजाब आ गया हो, मायूस हो जाता है। तो जो इस महफिल में अगर इस ख्यालात के लोग होंगे तो ये चीज उनके लिए है, ये एक मैसेज है कि अल्लाह ने बेटियों का मकाम क्या रखा है। तवज्जो चाहूंगा आप लोगों से। थोड़ा छोड़ो। हेलो 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 भाई, कंटिन्यू लाइन से प्रोग्राम करते करते आवाज लेके थोड़ा बढ़ाओ इसको पीछे मॉनिटर में। अल्लाह रखे है। समझ लेती है उससे धड़कनों से जान लेती है और मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। समझ लेती है उसे धड़कनों से जान लेती है, मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। मेरी नन्ही सी बच्ची भी मेरी बख्शिश का सामा है। दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। लेकिन अब देखिए दौरे हाजरा, न जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको, न जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको, वो चेहरे से मोहब्बत का उजाला छीन लेता है और बिठाकर कांधे पर अपने भला क्या हज कर आएगा जो बेटा बाप के मुंह से निवाला छीन लेता है, जो बेटा बाप के मुंह से निवाला छीन लेता है। फिर दौरे हाजा देखिए, ये दुनिया 4 दिन की है, गुजर कर शादमानी से तासुब जिससे पैदा हो तू ऐसा ताज मत रखना, और बुढ़ापा आने से पहले ऐ मेरे अल्लाह, बुढ़ापा आने से पहले उठा लेना तू दुनिया से ज़ईफ़ी में, मगर औलाद का मोहताज मत रखना।
ज़ईफ़ी में मगर औलाद का मोहताज मत रखना। सामाईन ये कुछ बातें मैं पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जो पत्थर दिल इंसान भी होगा उसकी भी आंखें नम हो जाएंगी। बेटियां क्या कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं नजर कर रहा हूँ। चार मिसरे देखें जाकिर साहब कि बड़ा दिलकश है ये मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बाप अपनी बेटी की तारीफ कर रहा है, वो बाप क्या कह रहा है कि ये है मेरी बेटी जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। ये बेटी है परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। छोटी सी हदीस पेश कर रहा हूँ। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह जब तू खुश होता है तो क्या करता है। अल्लाह पाक की गैब से आवाज आती है कि मूसा मैं जब खुश होता हूँ तो आसमान से बारिश करता हूँ। एक बार और पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि मेरे अल्लाह तू जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। फिर गैब से आवाज आती है ऐ मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूँ। आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं क्या मेरे अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार तू जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। अल्लाह पाक की गैब से आवाज आ रही है मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूँ, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। मेरे सरकार बेटियों से कैसी मोहब्बत करते थे जरा मुलाहिजा कीजिएगा। ना खातून ना खातून ना खातून जना कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। तो मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो
मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। ये मेरी माँ की जानिब से 100 रुपए का नजराना बेटियों का सदका आपने अता किया। अल्लाह नसीब अच्छे बनाए तमाम बहनों की। पहले मैं नजर कर रहा हूँ बेटियों का मकाम। माँ की है लाडली, माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरी जान है। मुझे बेहद पसंद है जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनकी नजर कर रहा हूं, क्योंकि ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ला 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 हो, हो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। क्यों? क्योंकि ये बेटी है जो घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। जी बेटियां धान के पौधों की तरह होती है। उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। नजर कर रहा हूं मिसरे। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, सुन लो जमाने वालों कि मेरी बेटी
शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे खुद 6 बहनों से नवाजा है। मेरी खुद 6 बहन है। नजर कर रहा हूँ, ये मिसरे मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? नजर कर रहा हूँ बहनें क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं भाइयों के लिए, जरा नजर कर रहा हूँ। बेटी माँ बापू के घर की है रोशनी, बेटी माँ बापू के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए भाइयों के लिए बहन जिंदगी। बेटी माँ बापू के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, ये जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल में कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है, प्यार से ये नबी ने कहा, जिस घर में बेटी ना हो उस घर का काम ना हो, बड़ा दुश्वार जिंदगी। मन मुलाजा कीजिएगा। माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। मगर एक बात बताना चाहूंगा कि एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो सकता है, मगर एक बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। खुशी है बाप को बेटा मेरे अरब में है, नाशाह ये अजीब होता है कि बाप मर जाता है पड़ोसी ही काम आता है, कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है, जाकिर साहब कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है। फिर वो बाप कह रहा है कि मेरी चाहत का कोई आज तक सिला ना दिया, लिखा है खत मगर उसमें मेरा पता ना दिया। वो बेटा बाप की मैयत पे रो रहा है मगर जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया। मगर ये माशाल्लाह ये कैफियत है, इंडियन आंखों से आंसू। लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, ये उनकी खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, मगर बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके। बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके तो बूढ़ी माँ कह रही है बेटा अगर ये टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, और मुझे कब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर मैं चश्मा लगा करके तेरी सूरत देख सकती थी। आजकल डिमांडें चल रही है कि मैं स्कॉर्पियो लूंगा तो शादी करूंगा, फॉर्च्यूनर लूंगा या इतना तोला सोना लूंगा तो शादी करूंगा।
हम अली वाले हैं ना, हम नबी वाले हैं, तो फिर ये क्या है? नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। अरे आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, ये शरीयत है या शराफत है? बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? समझ जाओगे पीछे वालों से, नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, ये शरीयत है या शराफत है? बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है, गरीब बेटी गरीब बाप सवाल कर रही है, अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? जाकिर साहब ये बिल्कुल नए नए अशार हैं। आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी कहती है, अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। अब्बा जान वो जहेज मांगने वाले मुझे जलाए क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। जब अपनी बेटी की किसी तरीके से शादी कर देता है कर्ज लेकर, तो जमाने वालों से शिकायत कर रहा है कि जमाने वालों मेरे पास जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया। तवज्जो जाऊंगा, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। बाप कह रहे हैं कि जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया। अरे शादी के लिए कर्ज लिया था मकान पर, उधर बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। मेरे माबूद तेरी दुनिया में खेल किस्मत का क्या निराला है, अपनी बेटी का घर बसाने को बाप ने खुद को बेच डाला है। मगर अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की। हर एक बाप यहाँ पर उदास मिलता है, बहू के जज्बाए खिदमत से कौन मुनकिर है, मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। जब ये बात उस बेटी तक पहुंची, उधर घर मिला तो मेरा घर चला गया, तो अब वो बेटी जवाब दे रही अपने बाप को कि अब्बा जान तुमको मेरा सलाम है अब्बू। वो बेटी कह रही है, अब्बा जान तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू। हजी तुमने बेटी का घर बसाया है, अल्लाह कसम तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू। माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा। ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। अगर आप सबके पास भी बेटी है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है।
रहा हूँ, बड़ा हसीन, ये अल्लाह पाक से ये नाचिस बाबू गुलाम साबरी दुआएं कर रहा है तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए। क्या कह रहा है? मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, मगर अफसोस है इस बात पर कि कुछ बहनें, कुछ बेटियां ऐसी हैं, सबको नहीं कह सकता, कुछ ऐसी हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, रील्स का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइलों के सामने डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, ताकि लोग मुझे पसंद करें, मुझे लोग लाइक करें। सपोज डेट कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो, या मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूँ। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे जन्नत दिला दे? या मैं आप सबको जन्नत दिला सकता हूँ? अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ, मौला हुसैन को पसंद आ जाओ। इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। पर्दा कैसा फॉलो करना है तो माँ फातिमा को करो। पर्दा कैसा? वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी होके भी छोड़ी नहीं नमाज, और बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मेरे मौला मेरी। मगर आजकल के कुछ बेटे भी ऐसे हैं जो शादी तो बड़े आराम से करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, मगर ज्यादा टाइम तक वो अपने रिश्ते को कायम नहीं रख पाते। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। कसम अल्लाह की आंखों से आंसू आ जाएंगे आपके। हम तलाक तो बड़े आराम से देते हैं, मगर जिसको तलाक मिल रही है उसके दिल से पूछो क्या बीत रही है उस पर। एक बीवी अपने शौहर से कह रही है, सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्योंकि समा तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं। और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। आखिरी बदी पेश करता, तवज्जो का तालिब हो। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, बादशादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहमो करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान
जान है